कक्षा दशम सामाजिक विज्ञान विकास की समझ। भैया बहनों, इस पार्ट पर हम चर्चा कर रहे थे। तो कल हम विकास की समझ इसकी प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहे थे, परंतु इसके पहले एक बात आपको बता दूं भैया बहनों, आपका अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में समय सारणी आपका विलंब घोषित किया जाएगा। त्रैमासिक परीक्षा होना है, तो उसके लिए आप जितने भी वीडियो अभी तक भेजा गया है, नवम, दशम, एकादश, द्वादश सभी के लिए रहेगा। तो जितने वीडियो जारी किया गया है उसका ठीक से अवलोकन करें, नहीं देखें तो पिछला वीडियो भी खोल करके देखिएगा। और आपकी पाठ्यक्रम में पहला जो है उसमें संसाधन एवं विकास, भूगोल का पहला अध्याय, दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध, इतिहास का पहला अध्याय, और विकास की समझ। ये तीन हमारे त्रैमासिक के लिए कोर्स हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे भैया बहनों, तो आप पिछला वीडियो को भी ध्यान से देखें, मैं ऐसा अपेक्षा करूँगा। तो आइए, और भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अभी हम चलते हैं विकास की समझ के शेष प्रश्नोत्तर, जिस पर मैं चर्चा कर रहा था। तो आइए कालखंड को आगे बढ़ाते हुए कल जहाँ तक मैंने छोड़ा था उसके आगे आपको ले जाने का प्रयास करूं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये प्रश्न, ऐसे उदाहरण सोचिए जहाँ वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता और कारगर होगा। 10 नंबर का प्रश्न भैया बहनों दिख रहा होगा आपको। अब इस 10 नंबर के प्रश्न में आप देखिएगा, यहाँ पर ये इसका उत्तर क्या होगा, हम इसको जानने का प्रयास करें। तो पाठ में जो प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ वो दिख रहा होगा। ये जो प्रश्न है 10वें नंबर का, इसका उत्तर भी साथ साथ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है कि हवाई सफ़र, रेल का सफ़र और बस का सफ़र सामूहिक स्तर पर हो, उपलब्ध कराना सस्ता और कारगर होगा भैया बहन। उसके बाद हम देखते हैं सड़कें सामूहिक रूप से ही सस्ता और कारगर उपाय है। फिर हम देख सकते हैं पार्क, अस्पताल, स्कूल आदि सेवाएं भी सामान्य लोगों के लिए सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता व कारगर साबित होगा। उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था तथा सार्वजनिक सुविधाएं, जैसे स्वच्छ पेयजल हो सकता है, स्वच्छ पर्यावरण हो सकता है, सिनेमा घर हो सकता है, मॉल आदि। तो ये सभी इनके उदाहरण हैं। इनके आधार पर हम देखते हैं कि ऐसी वस्तुएं एवं सेवाओं का व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक रूप से अगर इसका उपयोग किया जाए तो यह ज़्यादा सुलभ और सस्ता हो सकता है और इसका उपयोग समाज के ज़्यादा वर्गों को मिल सकता है भैया बहनों। उसी के बाद 11वें नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, वीडियो में मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पाठ में दिए गए संकेतों के अतिरिक्त विकास के लिए और क्या क्या संकेतक हो सकते हैं। 11वां नंबर का प्रश्न कह रहा है, देखिएगा। तो भैया बहनों, इसमें हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसमें यह हो सकता है कि पहला है पौष्टिक भोजन की उपलब्धता। पौष्टिक भोजन की उपलब्धता भी विकास का महत्वपूर्ण मापक है। इसके अभाव में बच्चे व महिलाओं व पुरुषों का उचित विकास नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं भैया बहनों कि पौष्टिक भोजन की उपलब्धता यह भी विकास का एक सूचक है। फिर शुद्ध पेयजल, भैया बहनों हमारे देश में आधे से अधिक लोगों को पीने के लिए आज भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है, और ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए, क्योंकि आज शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होने के कारण कई प्रकार की बीमारियां और कई प्रकार की समस्याओं का भी हमें सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ सभी के लिए आवास की व्यवस्था हो। तो इस पाठ में दिए गए संकेतकों के अतिरिक्त इस प्रकार की और भी हम व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे समाज का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, और ये भी उसके मापदंड हो सकते हैं। भैया बहनों, आइए निम्नलिखित विचारों पर चर्चा करें, ऐसा ही कह रहा है। तो आइए, ये क्या पूछना चाह रहे हैं हमें, शिशु मृत्यु दर। आज हम देखते हैं भैया बहनों समाज में बहुत ज़्यादा शिशु मृत्यु दर लगातार बढ़ते जा रही है। तो इसके लिए क्या हो सकता है। तो भैया बहनों, शिशु मृत्यु दर के बारे में हम कह सकते हैं, शिशु मृत्यु दर को प्रायः
किसी क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या के बीच पैदा होने वाले बच्चे और उसमें से एक वर्ष की उम्र पूरी करने से पहले मरने वाले बच्चों के रूप में गणना किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि 1000 की जनसंख्या पर 100 बच्चे जन्म लेते हैं और उनमें से 50 ही एक वर्ष से अधिक तक जीवित रहते हैं तो शिशु मृत्यु दर क्या कहलाएगी? 50% होगी। भैया बहनों, फिर दूसरा देखिएगा, बीमारी पर खर्च किया गया व्यय। दूसरा पॉइंट आपको मैं दिखाने का प्रयास करूं, इस पर हमारा विचार क्या हो सकता है? तो यह एक आकस्मिक खर्च है। व्यक्ति अपनी आय में से आकस्मिक खर्च के लिए कुछ पैसा बचा कर रखता है। यदि कोई परिवार में कोई भी अगर बीमार हुआ तो यह उसके इलाज पर खर्च किया जाता है, लेकिन गरीब परिवार इन आकस्मिक खर्चों के कारण अधिक नुकसान उठाते हैं, क्योंकि उसकी आमदनी इतनी नहीं होती है कि वह इस अतिरिक्त बोझ को, अतिरिक्त खर्च को उठा सके, क्योंकि इनकी आय इतनी अधिक नहीं होती है, इसलिए आकस्मिक खर्चों के लिए बचत कर सके। तो इसके लिए क्या होगा? तो बीमारी पर जो खर्च किया जा रहा व्यय है उसके लिए हमें गरीबों के प्रति भी ध्यान देना होगा, ताकि उनकी गरीबी और निर्धनता के समय उसको सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किया जा सके। उसके बाद भैया बहनों, स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत कह रहा है। स्वच्छ पेयजल दिखाने का प्रयास करूं, यहां पर आप तीसरा पॉइंट देखिएगा। तो भैया बहनों, आज स्वच्छ पेयजल के बारे में हम बात करें तो विकास के लिए यह आवश्यक है कि सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो, लेकिन हमारे देश में कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 50% लोग स्वच्छ पेयजल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यह भी आज हमारे विकास की एक समस्या है। फिर उसी में आगे देखिए, वर्ष भर में 6 महीने से कम रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों का प्रतिशत, ये वो कह रहा है। तो भैया बहनों, यहाँ पर चलते हैं। ये कहता है वर्ष भर में 6 महीने से कम रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों का प्रतिशत। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे पूरे वर्ष भर रोजगार प्राप्त नहीं होता है भैया बहनों। जैसे कृषि श्रमिक, इनको 12 महीने काम नहीं मिलता है। इन लोगों को फसल के मौसम में ही रोजगार मिलता है, उसके बाद ये बेरोजगार हो जाते हैं। शहरों में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को भी प्रतिदिन काम नहीं मिलता है, वो भी लगभग आधे दिन काम के बाद बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसे लोगों का कुल रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों में जितना हिस्सा होता है उसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। जैसे एक गांव में 100 काम करने वाले लोग हैं, जिनमें से 40 को साल भर रोजगार मिलता है और शेष 60 लोगों को आधे दिनों तक ही काम उपलब्ध हो पाता है। तो इस गांव में वर्ष भर में 6 महीने में कम रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों का प्रतिशत 60 होगा। भैया बहनों, कहने का मतलब यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और कृषि सभी को पूरी तरह से रोजगार नहीं दे पा रहा है। आज बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या हम लगातार देखते हैं कि समाज में बढ़ते जा रहा है, और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कार्य नहीं मिल पा रहा है। भैया बहनों, आगे देखिएगा, यदि आपको अपने स्कूल के विकास के लिए संकेतक बनाने हो परीक्षा फल के अतिरिक्त, तो आप क्या क्या रखना चाहेंगे, अपने विचार लिखिए, ऐसा वो कह रहे हैं। मतलब आपके आधार पर आप परीक्षा फल बनाने का अगर आपको काम दिया जाए तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आपकी क्या राय उसमें हो सकती है, तो ये उसने आपसे पूछा है। तो भैया बहनों, तो इसके लिए क्या क्या हो सकता है, तो हम देखते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति 2 आधार पर दी जाती है, या तो मेधावी छात्रों को या गरीब छात्रों को। मेधावी छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का उद्देश्य है श्रेष्ठ छात्र की गुणवत्ता का विकास और उसे प्रोत्साहन देना, ताकि वो क्या कर सके, तो अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके। भैया बहनों, गरीब को छात्रवृत्ति इसलिए दी जाती है क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य नागरिक गुणों का विकास करना है। यदि गरीब बच्चा आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है तो वह आगे चलकर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान नहीं दे सकेगा। अतः विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को सार्वजनिक हित की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ निःशुल्क पुस्तकों का वितरण हो,
भैया बहनों में समानता का भाव हो, साथ ही साथ उन्हें जो विद्यालय में प्रसाधन कक्ष है, स्वच्छता है एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं और भी जो होता है खेलकूद एवं प्रैक्टिकल रूम की सुविधा हो, लैब की सुविधा हो, ताकि शिक्षा के स्तर को सही स्तर पर पहुंचाया जा सके। इस प्रकार से आप स्कूल के विकास के लिए और क्या क्या संकेतक हो सकते हैं, वहाँ पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, प्रसाधन कक्ष हो, साथ ही साथ वहाँ शिक्षकों की पर्याप्त संख्या हो, और इस प्रकार से हम किसी विद्यालय को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। ये विकास के उसके मापदंड हो सकते हैं। भैया बहनों, यह विकास की समझ, ये अध्याय समाप्त होता है और मैं आपको प्रथम विशुद्ध के कुछ प्रश्नोत्तर एक वीडियो कल आपको 11 बजे जारी करूंगा। मैं अपेक्षा करूंगा कि वो वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि असाइनमेंट या त्रैमासिक परीक्षा में इसी पार्ट से, तीनों पार्ट से प्रश्नोत्तर आएंगे, तो आप उसका अध्ययन करें। कल 11 बजे मेरा पुनः प्रथम विशुद्ध के प्रश्नोत्तर वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद भैया बहनों।